खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई ही महंगाई। हर तरफ एक ही दुहाई, प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की कीमत 30 रुपए किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपए मिलने वाली एलपीजी 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई, प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की कीमत 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपए फी किलो मिलने वाली एलपीजी 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कीमतों में बेजा इजाफे का जिम्मेदार प्लांट मालिकान को करार दे दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी एलपीजी सटपटा गए, कहा प्लांट माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहिद हुसैन ने कहा कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर इजाफा कबूल नहीं करेंगे। पीर को पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। कमर तोड़ महंगाई में आवाम पर एलपीजी माफिया का एक और वार। खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सीख पा, इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। 340 रुपए किलो गैस हो गई। बस इधर ही सवारी किराया नहीं भर दिया। अल्लाह खैर कीते, कम निज़ाम थोड़ा जिहा खराब होया। सस्ती हो गई तो चलो किराया भी गरीब आदमी भी भर दिंदा वा। हुकूमत की मर्जी है, हुण अगर आ गई है तो हुण उन्होंने चाहिए कि अपना काम करे। गरीब आदमी भुखा मर रहा वा, रोटियों तंग है गया। 150 रुपए किलो तो उत्ते आटा वा, 150 रुपए किलो तो चीनी है उत्ते। माड़ा बंदा की करे, पौने 200 रुपए किलो दुध है। सवारी लभदी नहीं है। शहरों सवारियां बहा के लिया वा, कहते 50 ही देने, 70 रुपए कराया वा, 60 रुपए इन्होंने छड़ दिते आ। की करिए, असीं कित्थे जाइए। सरकारी दफातर में बैठे बाबू मराहत लेने तक महदूद। माफिया पर कंट्रोल ऑफिसर के बस में ना रहा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और औला हुकाम से एलपीजी माफिया को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। महंगाई के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 32.99% पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 1.35% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 10 अशिया सस्ती, 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 21.96% महंगे हुए, केले 21.76 और अंडे 7.15% महंगे हुए। प्याज 5.57 और लहसुन 3.62% महंगे हुए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक लहसुन, मटन, बीफ, चिकन, एलपीजी भी महंगी हुई। कुकिंग ऑयल 1.08 और घी 1.07% सस्ते हुए। हालिया हफ्ता आटा, चीनी, चावल और दालें सस्ती हुई। जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम। अशे जरूरी खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट कमेटी ने महंगाई माफिया के हाथों शहरियों को लूटने की खुली छुट्टी दे दी। इंतजामिया की गफलत या फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी की लापरवाही। जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम हो गया। माही सयाम में भी मुनाफाखोर मुतहर्रिक। सब्ज मिसाला जात की कीमतें तो थम गई मगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। बैंगन 35 रुपए महंगा होकर 180 रुपए। गोभी की कीमत 35 रुपए इजाफे के साथ 210 रुपए किलो होगी। शलजम 15 रुपए के इजाफे के बाद 65 रुपए। शिमला मिर्च 30 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो हो गई। अदरक की कीमत में 10 रुपए इजाफे के साथ 540 रुपए फी किलो तय पाया। सब्ज मिर्च की कीमत 300 रुपए, पालक 45 रुपए, टिंडियां 80 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। प्याज की कीमत में 20 रुपए कमी के साथ 205 रुपए फी किलो। टमाटर की कीमत में 140 रुपए फी किलो। लहसुन की कीमत 600 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। हम तो खरीद सकते हैं लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं उन पे के लिए बहुत ज्यादा मसला है। वो नहीं खरीद, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। माह रमजान का जो पहला था उससे पहले 200 रुपए था। अब ये जैसे माह रमजान आया है तो 250 कीमतें बढ़ रही। आलू की कीमत 2 रुपए कमी के साथ 54, मोंगरे 75 रुपए, खीरा महंगा होकर 75 रुपए किलो हो गया। भिंडी 320 रुपए, मटर 55 रुपए, कद्दू 190, लीमू की कीमत 110 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम रही। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए कमी के बाद 581 रुपए किलो हो गया, जबकि अंडे की कीमतों में 2 रुपए कमी के बाद 267 रुपए दर्जन हो गए। लेकिन इंतजामिया ओपन मार्केट में इन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 चंद। फैसलाबाद में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी। जिला में 2,07,100 घरानों की तस्दीक मुकम्मल। 97,231 मुस्तहक खानदानों को राशन पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने 3,54,000 से ज्यादा खानदानों की तस्दीक का अमल आइंदा 3 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला नैयर शेख बोले, 10 रमजान से कबल तमाम मुस्तहक अफराद को राशन उनकी दहलीज तक पहुंचा दिया जाएगा।
जंग में मुखैर हजरात के ताउन से दूसरी फेयर प्राइस शॉप कायम। रोड चौक से मुल्हिका शॉप पर चीनी, आटा, घी, दाल, बेसन, खजूर रियायत पर आटे का थैला 1420 की बजाय 1280 रुपए में मिलने लगा। चीनी पर 10 रुपए रियायत 135 रुपए में दस्तयाब। 210 रुपए में मिलने वाला बेसन 190 रुपए दिया जाने लगा। खजूर ईरानी 390 रुपए। चावल रियायती कीमत पर 240 रुपए किलो में बिकने लगा। दर्जा दोम का घी 390 रुपए में दस्तयाब है। दाल चना की रियायती कीमत 225 रुपए किलो और दाल मूंग 260 रुपए फी किलो में मुकर्रर। फेयर प्राइस शॉप पर मशरूबात, चाय समेत दीगर अशिया खुनोश भी शामिल। मुंतजिम कहते हैं बिना किसी मुनाफे के तमाम अशिया फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का रमजान बाजार के इंतजामात पर नोटिस। रोजे की हालत में कतार में खड़े खरीदारों के लिए कुर्सियों का इंतजाम कर दिया। निर्खों के वाज़े डिस्प्ले के लिए LCDs भी लगा दी गई। खरीदारों को अशिया के मेयार, दस्तयाबी और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इंतजामिया सिर्फ 13 अशिया नहीं मजीद भी रिलीफ पैकेज में शामिल करे, खरीदारों का मुतालबा। और आगाह करें, महंगी बिजली के साथ साथ ओवर बिलिंग के जरिए किसानों की जेबों पर डाका। सुल्तान बाहू सब डिवीजन ने हजारों रुपए का बोझ गरीब सार्फिन पर डाल दिया। बिजली के साथ साथ ओवर बिलिंग ने किसानों की मत मार दी। जंग में सुल्तान बाहू सब डिवीजन ने हजारों रुपए के जायद बिल भेज दिए, जिससे महंगाई के सताए किसान बिल बिला उठे। में ज़राअत करना जुर्म बनता जा रहा है। किसानों की दहाई। बोले ओवर बिलिंग करने के बाद कोई सुन भी नहीं रहा। ठीक कराने के लिए फेस्को दफातर में धक्के खा रहे हैं। बिजली का बिल सही करवाने के लिए आया। हमारा बिल अभी नया मीटर लगा है। 3 दिन के बाद 3 दिन का बिल हमारा था 31 यूनिट जले थे और 3 दिन का बिल उन्होंने 3100 यूनिट डाल दिया है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। अब ये बताएं कि जिम्मेदार करे या दफ्तरों के चक्कर लगाए। एसको हेडक्वार्टर आए हैं, इन्होंने चाहिए ओवर फिलिंग जी करते हो, इन्होंने चाहिए को आवाम ने कोई रिलीफ दियो, बस कर दियो, इस तो अगे कुछ नहीं है। सार्फिन कहते हैं फेस्को ओवर बिलिंग के जरिए सालाना अरबों रुपए गैर मुनसफाना तौर पर वसूल कर रही है। हुकाम ये नाजायज वसूलियां अपनी नाहलियों और गफलत की वजह से होने वाले नुकसान का मदावा करने के लिए करते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करेंगे, महंगाई के तूफान से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई। फैक्ट्रीज को ताले, वर्कर्स बेरोजगार होने लगे। लेबर डिपार्टमेंट भी मसाइल हल करने में नाकाम। रोजे कैसे रखें, हमसे तो रोजगार ही छीन लिया गया, वर्कर्स की दुहाई। मुआशी सूरत हाल ने कारोबार निगल लिए। रमजान मुबारक में सनती शहर के फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार होने लगे। लेबर डिपार्टमेंट भी वर्कर्स के मसाइल हल ना कर सका। कोई कार्रवाई और ना ही किसी किस्म की तहकीकात की गई। वर्कर्स लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा कर थक गए। कहा 1 माह से बेरोजगार हैं, हमारे वाजबात भी अदा नहीं किए जा रहे। पिछले मंथ की हमारी सैलरी रहती है, ठीक है, ओवर टाइम लगाए हमने, और उसके अलावा इस मंथ के 8-10 दिन लगे हैं। तो उन्होंने हमें ना बिल्कुल यानी कि इन दिनों में ना हमें यानी कि ऊपर अपनी टीमें खड़ी कर दी हैं, तो हमें यानी कि जवाब दे दिया काम से। हमने आवाज़ उठाई है, हमें दिए नहीं पैसे। जिन्होंने नहीं उठाई थी, जो उधर वर्कर काम करें उनको दे दिए, पर उनको भी पूरे नहीं दिए, थोड़े थोड़े दिए हैं। रमजान मुबारक में हमें बेरोजगार कर दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई न करने पर वर्कर सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि घरों में नौबत फाका कशी तक आ पहुंची है। हमारी मुश्किलात का अंदाजा किसी को नहीं। वर्कर्स बेरोजगार होंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। धमकी का पर्चा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करें। यकीन करें कि हमारे घर के पैसे की वजह से ना इतनी इशू बन गया कि हमारी जो बीवी है ना वो छोड़ के जा रही है कि पैसे नहीं है, क्या करेंगे जब रोजा नहीं है, घर खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध हर चीज है, लेकिन हम के कहीं पैसे भी नहीं जा सकते कि उसकी वजह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एहतजाज करने वाले मजदूरों का कहना था कि बेरोजगार रहे तो ईद पर बीवी बच्चों के लिए क्या खरीदेंगे। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसील नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान शुरू होते ही पेशावर भिखारियों की भरमार। फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर शहरियों से जगह टैक्स वसूल। इंसदादे गदागरी स्क्वाड भिखारियों को काबू करने में नाकाम। फैसलाबाद के इशारों पे रुकना है तो करनी होगी जेब हल्की। सरकारी फीस ना ट्रैफिक सिग्नल्स टैक्स। रमजान मुबारक में शहर भर में पेशावर भिखारी मुस्तक अफराद का भी हक खाने लगे। इंसदादे गदागरी स्क्वाड नाकाम। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों और मसाजिद के बाहर भिखारियों ने डेरे डाल लिए। शहरियों का ट्रैफिक सिग्नल्स और मसरूफ मकामात पर रुकना मुहाल हो गया। बेलगाम गदागरी माफिया शहरियों से जगह टैक्स वसूल करके जेबें खाली कराने में मसरूफ है। के बासियों ने आला हुकाम से पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में DHQ अस्पताल के वाहिद सीटी स्कैन मशीन 10 रोज से खराब। दूर दराज से सीटी स्कैन कराने के लिए आने वाले मरीज अजियत से दो चार। प्राइवेट से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर हैं।
चिन्योट में DHQ अस्पताल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन 10 रोज से खराब। दूर दराज से सीटी स्कैन करवाने के लिए आने वाले मरीज अजियत से दो चार, प्राइवेट से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। मरीजों के लवाहिकीन ने कहा कि किराया लगाकर देहात से सीटी स्कैन कराने आते हैं, मशीन खराब कहकर वापस भेज दिया जाता है। मशीन जो है 10 दिन से खराब है, तो मसाइल जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है, अब आपको पता है ये दौर जा रहा है ब्लड प्रेशर का, तो सीटी स्कैन जो है ना वो ज़रूरी हो गया है। मेहरबानी कीजिए, एक ही मशीन है पूरे ज़िले के पास, तो इसको जो है वो सुबह शाम आप चेक एंड बैलेंस रखें तो भी बात बनेगी। प्राइवेट कंपनी सीटी स्कैन करती है जो ताउन नहीं कर रही। सेक्रेटरी सेहत को लिख चुके सीटी स्कैन कराने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतजामिया के मुताबिक सीटी स्कैन मशीन के बोर्ड में टेक्निकल फॉल्ट है, जिससे दुरुस्त होने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। उधर जंग की वाहिद सीटी स्कैन मशीन एक बार फिर से बंद पड़ गई। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले की सीटी स्कैन मशीन 5 रोज से गैर फाल। मशीन की तब्दीली के बावजूद भी मसला हल न हुआ। मरीज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर। मरीजों का कहना है कि आए रोज सीटी स्कैन मशीन की खराबी का मसला रहता है। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। अस्पताल इंतजामिया और आउटसोर्सिंग कंपनी सीटी स्कैन को चलाने में नाकाम हो चुकी है। बारू करवाया जी, अंदर 2 बार गए जी, उन्हें कहते जी खराब हो गई है, तो फिर बारू जा करवाया जी, 3500 रुपये भरे जी, 4000 मंगते 3500 रुपये मजदूर बंदे आए तो देवने पै के मजबूरी आई बच्चे दी जी, बारू करा के हूँ लेंदे जी, अंदर लेके जा रहे। शहरियों ने वजीर आला और सेक्रेटरी सेहत से मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग की मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी का काम रोक दिया गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर रुक गया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था। मुद्दत खत्म हो गई मगर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 120 मिलियन रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल हो चुका। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मजीद दरकार। फंड्स ना मिलने के बायस ठेकेदार ने काम रोक दिया। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी की तकमील से DHQ अस्पताल में मजीद 75 बेड का इजाफा होना था। अमराज कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर होनी थी। तामीराती काम रुकने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। मरीजों का बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मरीजों का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। फैसलाबाद के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, चिल्ड्रन अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शामिल हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात न होने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। सरकारी अस्पतालों का निज़ाम आर्जी बुनियादों पर तैनात मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स चलाने पर मजबूर हैं। टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, डॉक्टर आमिर नवीद को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का इजाफी चार्ज डॉक्टर रारा नदीम और चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर उमैर विर्क चला रहे हैं। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट जेल जनरल अस्पताल समनाबाद और सेंट्रल जेल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द कर दी। हफ्ते में 1 रोज स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेल में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट जेल जनरल अस्पताल समनाबाद और सेंट्रल जेल नुसरत फतेह अली खान अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द कर दी। 1 मार्च से जेलों में हफ्ता के 1 रोज मुख्तलिफ शोबा अमराज के जेल में कैदियों का खुसूसी चेक करेंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने बताया कि जेलों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। 8 डॉक्टर जेलों में तैनात रहेंगे। लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलत बढ़ा रहे हैं। वार्ड्स की तज़ीन और आइश भी कराई जाएगी। हमारे सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल इनका मैंने अपनी टीम के साथ विज़िट भी किया और इनकी इन्वेंट्री और तमाम तर मालूमात जो हैं वो हमने ले ली हैं। इनको हॉस्पिटल्स को ना सिर्फ महकमा सेहत जो है ये अद्वियात भी फराहम करेगा। यहाँ पे जितनी भी HR की कमी है 6 डॉक्टर्स तैनात होंगे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। जेलों में कायम अस्पतालों के हालात इलाज बेहतर होने से कैदियों को दहलीज पर ही इलाज की सहूलत मैसर हो सकेगी। कैमरामैन इमान अली के साथ आजादार हुसैन, City 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद की सड़कों पर बरवक्त काम मुकम्मल ना हुआ। इजाफी लागत से सड़कें खजाने पर बोझ बनने लगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद की सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस हैं।
फैसलाबाद की सड़कों पर बर वक्त काम मुकम्मल न हुआ, इजाफी लागत से सड़कें खजाने पर बोझ बनने लगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद की सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस। फैसलाबाद की 3 अहम सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। सलार वाला था शाहकोट फैसलाबाद रोड की बहाली के लिए 10 करोड़ मंजूर। जंग सरगोदा था जंग पक्खर रोड के लिए 14 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर। जंग फैसलाबाद रोड था जंग चनियोट के लिए 15 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर। तमाम सड़कों के लिए इजाफी 2 करोड़ रखे गए हैं। तरमीम शुदा रकूम जारी होगी। नामजद रोड सेक्टर स्कीमों ADP स्कीम 2022-2023 का हिस्सा थी। सड़कों पर इजाफी लागत के लिए हाईवे की जानिब से डायरेक्टर डेवलपमेंट को इस्तदा की गई थी। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की जानिब से सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मंजूर किए गए। सड़कों की बहाली के कामों की तकमील के लिए इजाफी फंड्स मंजूर किए गए। तोबा में जंग रोड पर साफ पानी की पाइपलाइन फटने का मामला, 7 दिन गुजर गए, पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। शहरी बिलबिला उठे, बोले रोजे की हालत में पानी दूर से भरकर लाना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी। टोबा टेक्सिंग में झंग रोड पर साफ पानी की पाइपलाइन को फटे 7 रोज गुजर गए, मगर ताहाल मुरम्मत न की जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में साफ पानी की सप्लाई बहाल न होने से इलाका मकीन परेशान है। शहरी इंतजामिया की गफलत पर बिलबिला उठे, बोले रोजे की हालत में पानी दूर से भरकर लाना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत का खमियाजा इलाका मकीन क्यों भुगत रहे हैं? हमारे मोहल्ले में पानी 7-8 दिन से नहीं आ रहा और हमारी जो ये मेन लाइन फटी हुई है, हमने बार कंप्लेन की है, लेकिन वहाँ से कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए और हमारे मोहल्ले का जो है ना सफाई का सिस्टम साफ सुथरा किया जाए। बच्चों को नहलाने के लिए मसला है, कपड़े धोने के लिए भी मसला है, रमज़ान है, नमाज पढ़ने वज़ू के लिए भी मसला है। पानी तो इधर आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो गंदा आ रहा है, वो तो मुंह में डालने के काबिल भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पानी ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम अहम मसले पर तवज्जो दें। 7-8 दिन से पानी जो है ना वो नहीं आ रहा। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं पानी के लिए, ना नहाने के लिए है ना कोई और मतलब ज़रूरत के लिए। हमारा मतलब यही है कि पानी दिलवाया जाए हमको ताकि हम मुफीद हो सके। हमारा मसला ये है कि हमारा पानी जो है, पानी अगर आया भी है ना थोड़ा सा, तो वो भी गंदला पानी आया है, वो मतलब साफ पानी नहीं था। तो 8-7 दिन 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, ये हमारा मसला है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से मुतालबा किया कि पाइपलाइन की मुरम्मत कराकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। कैनाल एक्सप्रेस पर नहर की हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार, अरसा दराज से मुरम्मती काम न हो सका। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाए, शहरियों की जानें दाव पर लग गईं। कैनाल एक्सप्रेस नहर की हिफाजती दीवार की मखदूश हालत, दीवार की मुरम्मत न होने से शहरियों की जानें दाव पर लग गई। मुतल्लिका इदारों की बेहिसी बरकरार, शहरियों की हिफाजत के लिए दीवार की मुरम्मत की बजाय खामोश तमाशाई बन गया। शहरी कहते हैं तेज रफ्तार गाड़ियां हादसे की सूरत में नहर में गिर सकती हैं। बार बार हादसा के बाद भी हुक्काम की आंखें नहीं खोली। पैदल लोग चलन वाले उन्होंने तो भी नहीं गुजरिया जाता, देखे सामने सारी टूटी फूटी हुई है, लेकिन लोगों ने शिकायत भी की है। महकमे वाले जो भी है इंतजामिया वो नहीं कर रहे हैं। हाई रफ्तार में गाड़ी आ रही थी, वो डायरेक्ट कैनाल में गिरी है। उसकी यही वजह है कि हिफाजती दीवार ना होने की वजह से वो गिरी है। इंतजामिया को चाहिए कि ये जो वॉल है इसको जल्द से जल्द तामीर करें, ताकि मजीद जो नुकसान है, जो कीमती जानें हैं, वो ज़ाया होने से बच जाएं। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने और रोड से मुहिका नहर की हिफाजती दीवार को फौरन तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।